कि महाराज हिमाचल के यहाँ पर माता सती का पुनर्जन्म हो चुका है और इस जन्म में पार्वती के नाम से जानी जाएगी। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखार बर आसन देना। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। महाराज हिमाचल ने स्वागत सम्मान किया, पूजन अर्चन किया और उचित आसन दिया। देवर्षि नारद जाकर गए और आसन पर विराजमान हुए और महाराज हिमाचल हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि देवर्षि क्या आज्ञा, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आप सर्वज्ञ हैं। देवर्षि नारद ने कहा मुझे आपकी कुछ भी धन दौलत संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल इसलिए आया कि मुझे सूचना मिली कि आपके यहाँ पर सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो केवल ये देखने के लिए आया, मुझे सूचना मिली कि आपके यहाँ पर सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। देवर्षि नारद समझाते हुए बोले कि हे राजन, जिस कन्या का जन्म हुआ है उस कन्या के दर्शन भी तो हो जाए। क्यों? क्योंकि पिछला जन्म जो था मैया सती के स्वरूप में था और यह जन्म मैया पार्वती के रूप में हुआ है, तो दर्शन तो कर ले। देवर्षि नारद ने दर्शन किए और कहने लगे कि राजन, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है, सुंदर स्वभाव है, और कहा कि सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। हुई है पूज सकल जगमाही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाहि। नारद ने कहा कि राजन, तुम्हारी कन्या उमा अंबिका और भवानी के नाम से जानी जाए। जो संसार का पूज्य है वही इसका पति होगा, और वो भी कैसा होगा? कहा कि कैसा होगा कि जोगी जटिले अकाम मन, नगन मंगल भेष। अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त श्री। कैसा होगा? जिसके साथ में इसका विवाह होगा वो कैसा होगा कि जोगी जटिल अकाम, कोई काम हम नहीं करता होगा, योगियों का भेष होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होगी, नगने मंगल भेष, तन पर वस्त्र भी धारण नहीं करता है, जोगियों जैसा भेष बना करके घूमते हैं। ऐसे इस स्वरूप वाले इसको पति मिलेगा। पास में खड़ी माताएं मन में विचार करने लगी कि देवर्षि नारद,
ऐसा पति अगर मुझे मिल जाता तो हम जीवन भर सुख पाते। हाँ? कहा कि ना घर है, न मकान है, न कोई बिजनेस है, कोई काम नहीं करता है। कहा कि जब कुछ करना ही नहीं है तो आराम से पड़े पड़े खाओ, तो खाओगे तो तभी जब कुछ होगा, और जब होगा नहीं तो क्या खाओगे। कहा कि देखो पार्वती जी के कितने बड़े भाग्य हैं। तो दूसरी माता जी पास में खड़ी है, उन्होंने कहा कि कैसे भाग्य है। कहा कि भाग्य ऐसे है कि शादी होने के बाद में जीवन में कुछ काम ही नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ में विवाह होगा वो वस्त्र पहनता ही नहीं है, घर मकान बना नहीं है जो साफ सफाई करनी पड़ेगी, वस्त्र पहनता नहीं है जो धोने पड़ेंगे, भोजन इत्यादि करता नहीं है जो बनाना पड़ेगा, न भोजन बनाना पड़ेगा न बर्तन धुलने पड़ेंगे। सारी सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। महाराज हिमांचल और मैना रानी ने नारद की बात को सुनकर सत्य मानकर हृदय में बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि हम राजा महाराजा बने बैठे हैं। हाँ? हमारी कन्या राजकुमारी है और देवर्षि नारद जो बता रहे हैं इसका विवाह होगा भिखमंगे के साथ में, जिसके पास कुछ नहीं है। अब पार्वती मैया देवर्षि नारद की बातें सुन सुनकर बहुत प्रसन्न हो रही है, गदगद हो रही है। मैना रानी और महाराज हिमांचल परेशान हो रहे हैं। नारद की बातों का रहस्य मेरी न समझ में आता है। मैना रानी कहने लगी कि स्वामी, अपने पति हिमांचल से कहती है कि स्वामी, नारद की बातों का रहस्य मेरी न समझ में आता है। अपनी बेटी को जान बूझ भाई भी कौन गिराता है। मैना रानी ने कहा कि अपनी बेटी को जानबूझकर कौन परेशानी में ले जाएगा। हाँ? कोई जानबूझ करके ऐसे घर में विवाह करने जाएगा क्या जिसके घर में खाने को ना हो, ओढ़ने पहनने का ना हो, उठने बैठने की जगह ना हो, तो उस घर में कोई अपनी कन्या करने जाएगा क्या? महाराज हिमांचल ने कहा ऋषिवर, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर कोई उपाय है तो आप बता दो। देवर्षि नारद ने कहा कि कहा मुनीश हिमवंत सुन, जो विदुई लिखा लीलार। कहा कि जो भाग्य में लिखा है, देव धनुज नर नाग मुनि कौन मेट निहार। कहा कि संसार में कोई मेट नहीं सकता। विधाता ने जो मस्तक पर लिख दिया है उसे देव दानव मनुष्य मुनि ऋषि कोई भी मिटा नहीं सकता। लेकिन जितने भी दोष बताए हैं मेरे अनुमान से ये सारे लक्षण भोले बाबा में हैं। महाराज हिमांचल ने कहा कि मेरी नजर में एक ऐसा ही देवता 3 लोकों में दिखाई दे रहा है, केवल भोले बाबा ही ऐसे है। भिखमंगों की तरह भेष है,
रहने के लिए कोई स्थान का पता नहीं है, घर मकान है नहीं, बस धाड़ नहीं करते हैं, वो समर्थ है तो कोई दोष नहीं है कि समर्थ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। देखिए जो बलवान है, जो समर्थ है, जो हर वस्तु से संपन्न है, उसके ऊपर समाज में उंगली उठा करके कह नहीं सकता कि आप ये कार्य गलत कर रहे हो।